Students, so from today we will take a pledge that I, Kamaljit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to my life and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Welcome to biology class, students. Okay, today we will start respiratory system in human beings. In previous class we covered this. Today we will start breathing. Air is very important to us. We cannot live without air. This is because air is necessary for breathing. Breathing is the process where we inspire air into our lungs through the nose and they expire it. ओके, एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें विदाउट एयर हम नहीं रह सकते। जो एयर है वो नेसेसरी है ब्रीदिंग पर्पस के लिए। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? जो हम इंस्पायर करते हैं एयर को लंग्स से और लंग्स के थ्रू नोज से और इसको एक्सपायर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस जहाँ पर जो एयर रिच, जो ऑक्सीजन में ज़्यादा एयर है उसको हम अपनी बॉडी में इनसाइड लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, और जो ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उसको एक्सपायर करते हैं, एक्सपेल करते हैं बॉडी से, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। इनहेलेशन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बच्चा? कि ऐसी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को हम बॉडी के अंदर लेंगे, उसको इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग को गिविंग आउट, उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहता है। अब ब्रीदिंग रेफर टू वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ब्रीद में एक बार हम इनहेल करेंगे फिर एक बार एक्सहेल करेंगे। नाउ ब्रीदिंग रेट, the number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. Number of times a person breathes, एक मिनट में कितनी टाइम्स कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन नंबर ऑफ टाइम ब्रीथ करता है उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। जो अडल्ट होते हैं वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं मिनट में। द ब्रीदिंग रेट ऑफ वीमेन इज स्लाइटली फास्टर देन मैन। वीमेंस का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो मैन से फास्ट होता है। ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ब्रीदिंग रेट हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। इफ़ वी डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, एक्सरसाइज, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप रेस्ट पोजीशन में आपकी बॉडी तो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस इन अवर लंग्स। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो लंग्स से होता है। जो एयर है वो अपनी नेजल पैसेज और विंड पाइप के थ्रू लंग्स पे जाती है। लंग्स क्या है? वो कहाँ पर एयर टाइट स्पेस, हमारी बॉडी में एयर टाइट स्पेस में लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट कैविटी, अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी इज ए रिब केज विथ शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब चेस्ट कैविटी के अराउंड में एक रिब केज होता है विथ शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। द रिब केज इंक्लोजेज द लंग्स इन इट। रिब केज क्या करता है? लंग्स को इंक्लोज कर लेता है। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी देयर इज अ डायफ्राग्राम। चेस्ट कैविटी के बॉटम में एक डायफ्राग्राम होता है। डायफ्राग्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो डायफ्राग्राम क्या करता है? एक फ्लोर बनाता है चेस्ट कैविटी की। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राग्राम। जो ब्रीदिंग इन्वॉल्व करती है, जो मूवमेंट होता है रिब केज का और डायफ्राग्राम का। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इंक्लूड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग क्या इंक्लूड करते हैं? इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नोज और माउथ। माउथ और नोज के थ्रू एयर ड्रॉन हुआ
उसका डायफ्रागम पुल्स डाउन, एयर इज पुश्ड आउट थ्रू नोज और माउथ, एयर क्या हो रहा है पुश्ड बाहर निकल रही है, यहाँ पर डायफ्रागम अक्स अप, या इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, इनहेल हो रही है, यहाँ से एयर एक्सहेल हो रही है। लुक एट दिस डायग्राम, पहले इनहेल एंड देन एक्सहेल। इनहेल में क्या होता है बच्चा, व्हेन वी टेक इन एयर द मसल्स ऑफ अवर रिब स्ट्रेचेस एंड मूव अपवर्ड, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो मसल्स हैं रिब्स की वो स्ट्रेच होती है और मूव करती है अपवर्ड, और जब एयर आउट होता है तो जो रिब की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पहले स्ट्रेच कर रही थी अब क्या कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, पुलिंग द रिब्स डाउन, जो रिब्स है वो डाउनवर्ड की तरफ हो रहे हैं, एंड रिलीजिंग डायफ्रागम इन अपवर्ड पोजीशन, सो वाइस वर्सा हो रहे हैं, सबसे पहले मूव अपवर्ड हो रहे हैं, रिब स्ट्रेच होके अपवर्ड, यहाँ पर रिब कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड। At the same time, the diaphragm moves down and becomes flat due to contraction. This result is an increase of volume of the chest cavity and decrease in the air pressure. यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी और डिक्रीज हो रहा है एयर प्रेशर। ड्यू टू लो प्रेशर इज द चेस्ट कैविटी, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नॉस्ट्रिल वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक इनटू द लंग्स। This decrease the volume of the chest cavity and increase the air pressure in it. The high pressure forces the carbon dioxide along with some water vapor to move out of the lungs. इन्हेलेशन में क्या होता है, यहाँ पर रिजल्ट में जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज इन एयर प्रेशर, यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं चेस्ट कैविटी और इंक्रीज इन द एयर प्रेशर, ये वाइस वर्सा अपोजिट वर्क करते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। So this is the difference between respiration and breathing. Respiration क्या है? It is a complex biochemical reaction that involve a series of reactions that are controlled by different enzymes. ये क्या एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ रिएक्शन और कंट्रोल करता है डिफरेंट एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एंजाइम्स कंट्रोल नहीं करते हैं। इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। क्या करते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का किसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में। यहाँ पर क्या हो रहा है ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन थ्रू इनहेलेशन फॉर रेस्पिरेशन के लिए जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता है क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हैं। इट टेक प्लेस इनसाइड दिस, सेल के अंदर वर्क होता है, ये सेल के आउटसाइड में वर्क होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या है? अस्थमा, ब्रोंकिटिस, पेनमेनिया, ट्यूबरक्लोसिस। लेट अस स्टडी अबाउट इन डिटेल। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एलर्जी के कारण होता है। द रेस्पिरेटरी पैसेज बिकम स्वॉलन एंड कॉन्स्ट्रक्टेड, जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो स्वॉलन और कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाता है इस डिजीज में, अस्थमा में। सिम्टम्स क्या है अस्थमा के? पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा कंप्लेन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड व्हीजिंग। जो पर्सन अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में। अस्थमा ऑकर ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ एलर्जेंस सच एज डस्ट, माउथ, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। अस्थमा कब ऑकर होता है? जब हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेलेशन के टाइम पे, एयर के टाइम पे हमारे अंदर एलर्जेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस एंटर कर देते हैं जैसे डस्ट, माउथ, हेयर स्प्रे। सो बिकॉज ऑफ दिस अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आपको चेस्ट टाइटनेस, पेन एंड प्रेशर भी होता है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। कॉजेज क्या है? अस्थमा ऑकर ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ एलर्जेंस सच एज डस्ट, माउथ, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू एलर्जेंस सच एज एयर पॉल्यूशन, ड्रग, कोल्ड एयर, स्मोक, फ्रेग्रेंसेस। किसी किसी को फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम होती है, स्मोक अंदर जा रहा है हमारी बॉडी में थ्रू इनहेलेशन, तो ये कॉजेज होते हैं। हाउ वी प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन कैसे होगा? मिनिमाइजिंग द एक्सपोजेस टू एलर्जन, एलर्जेंस के एक्सपोज में नहीं जाना है, मतलब जहाँ पर भी ऐसा एरिया, पॉल्यूशन एरिया है जहाँ पर स्मोक है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर टू ऑल टाइप ऑफ स्मोक्स, अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस दैट परमिट स्मोकिंग, ऐसे एरिया में नहीं जाना है जहाँ पर स्मोकिंग ज़्यादा है। अवॉइड कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ऐसे लोग जिनको कोल्ड से प्रॉब्लम है उससे
थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड थॉरली आफ्टर टचिंग द आइटम्स। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एवरी ईयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लू वायरस एंड पेनोमोनिया। अपने आप को वैक्सीनेट करना है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन या क्योर करना है जिसकी वजह से आप ये सब जो फ्लू वायरसेस हैं उनसे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रहें। ऑलवेज टेक द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स एंड विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली टू टेक योर मेडिकेशन करेक्टली अलॉन्ग विद द राइट अमाउंट ऑफ डोज। सबसे पहले जिसको ये प्रॉब्लम है अस्थमा की, उसको वैक्सीनेट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप उसकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए वही मेडिकेशंस प्रिफर करनी है। ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस इज अ स्वेलन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकिटिस ये कौन सी डिजीज़ है, यहाँ पर आपकी स्वेलिंग हो जाती है, जो लाइनिंग होती है ब्रोंकियल ट्यूब्स में वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। दिस डेलिकेट लाइनिंग कवर एंड प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रोंकियल ट्यूब्स आर द एयरवे दैट कनेक्ट द ट्रैकिया टू द लंग्स। ब्रोंकियल ट्यूब क्या है बच्चा, ये क्या एक एयरवे है जो कि ट्रैकिया को लंग्स के साथ कनेक्ट करती है। द स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग मेक हार्डर फॉर द एयर टू पास इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है तो एयर को इन और आउट करने में प्रॉब्लम होती है, हार्ड होता है। इट ऑल्सो मेक्स द टिश्यूज मोर इरिटेटेड एंड हेंस म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यू इरिटेट हो जाते हैं और म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। सिम्टम्स क्या है इसके, कफ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम सीन इन पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकिटिस। जिसको ब्रोंकिटिस की प्रॉब्लम है मोस्ट प्रोबेबली उसको कफ होता है। बिकॉज ऑफ दिस कफ हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है। दिस अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकिटिस ऑल्सो कंप्लेन हेडेक, chills, mild fever, shortness of breath, wheezing, feeling of tightness in the chest, etc. So these all are the symptoms of bronchitis. Now what are the causes? Bronchitis is usually caused by virus. Virus के थ्रू ये होता है। Virus can spread from one person to another by coughing. Coughing की वजह से एक से दूसरे पर्सन के अंदर एंटर हो जाता है वायरस। Virus can easily spread if you touch your eyes, nose and mouth after coming in contact with the infected person. So prevention क्या है, wash your hand to prevent the spread of germs, avoid smoking, take plenty of rest, take healthy diet so your body can fight against illness. Pneumonia. Pneumonia is inflammation of the lungs tissue. Inflammation is a localized condition in which the part of the body become red, swollen, hot and painful. ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू। यहाँ पर जो आपकी बॉडी में रेड होने लग जाती है, स्वेलन आने लग जाते हैं, हॉट एंड पेनफुल। सिम्टम्स क्या है, द मेन सिम्टम्स ऑफ pneumonia इंक्लूड कफ, चेस्ट पेन वाइल ब्रीदिंग और कफिंग। कफिंग, फैटिक हो जाए, फीवर हो रहा है, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक्सेट्रा। सो दिस आर द सिम्टम्स। कॉजेज क्या है, इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय जर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियन वायरस इन एयर वी ब्रीथ। नॉर्मल जो हम एयर ब्रीथ करें उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियन वायरस है, बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियन वायरस वी सफर फ्रॉम दिस डिजीजेस। नॉर्मली द इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी प्रिवेंट दिस जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। समटाइम्स दिस जर्म्स ओवर पावर द इम्यून सिस्टम। जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी डिजीज से प्रिवेंट करता है, बट कभी कभी जो ये जर्म्स से इतने ज़्यादा पावर होते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है उस टाइम पे। प्रिवेंशंस क्या है, फ्लू इज कॉमन कॉज ऑफ फिनोमिना, वन शुड गेट शॉट ऑफ फ्लू एवरी ईयर टू प्रिवेंट सीजनल इन्फ्लुएंजा। किसी किसी को सीजन वाइज प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, हैंड प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। स्मोकिंग रिड्यूस द इम्यूनिटी। जो स्मोकिंग होती है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देती है और हमारे जो लंग्स की एबिलिटी को डैमेज कर देती है। सो स्मोकर्स आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क ऑफ फिनोमिना। जो स्मोकर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फिनोमिनिया डिजीज़ का। अ हेल्दी डाइट, रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इल फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज प्रिवेंट करेगी। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्शन डिजीज दैट यूजुअली अफेक्ट्स द लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में लंग्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। It is a bacterial disease which spread when a person suffering from tuberculosis sneeze, cough, talk, laugh or spit. Tuberculosis
एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये स्प्रेड होता है उस पर्सन से जो सफ़र ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस स्नीज हो रहा है उसको, या ट्यूबरक्लोसिस कफ है वहाँ से स्प्रेड हो जाता है। कॉजेज़ क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय ड्रॉपलेट्स। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। इट ऑकर व्हेन समवन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन स्नीज कफ और टॉक the tiny droplets of mucus or saliva are passed into the air which can inspire or inhaled by another person। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है तो वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं म्यूकस और सलाइवा के, वो एयर्स के थ्रू पास होके एक पर्सन के से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स: कफिंग, फैटिंग, फीवर, चिल, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग एट नाइट आर अ फ्यू सिम्टम्स। ट्यूबरक्लोसिस के ये एग्जाम्पल्स हैं, सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस होना है, आपकी एपेटाइट लॉस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है नाइट के टाइम पे, सो दिस आर दी सिम्टम्स। प्रिवेंशन: हाउ वी प्रिवेंट दिस? वेयरिंग अ मास्क एंड कवरिंग द माउथ एट पब्लिक प्लेसेस हेल्प इन लिसनिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आपको वेयर करना है मास्क को, कवर करना है माउथ को, सो जो ये डिजीज़ है ये ट्रांसमिट ना हो सके। Avoid spending time with anyone who is suffering from active tuberculosis in an enclosed and stuffy rooms। उस पर्सन के साथ, उस पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, अवॉइड करना है जिसको ऑलरेडी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है। ऑल्सो द जर्म्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस। अगर आप कॉन्टेक्ट में आ रहे हो तो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो जर्म्स हैं वो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। If the outside weather is not too cold, then switch on the fan or open the window to blow the inside air outside। अगर आप एक रूम में हो, उस रूम में अगर आउटसाइड ज़्यादा कोल्ड नहीं है तो फैंस और ओपन को स्विच ऑन करके, विंडोज ओपन करके एयर को इनसाइड आउटसाइड निकाल देना चाहिए कि जो जर्म्स है वो बाहर चले जाएं। सो योर चैप्टर इज़ डन। लर्न दिस चैप्टर एट होम अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।